ओम शांति। आज परम पिता परमात्मा शिव बाबा की अव्यक्त मुरली है 27 अप्रैल 1972 की। जीवन में हर इंसान की दो चाहत होती है और वो ये है कि उसकी तकदीर बहुत अच्छी हो, और दूसरी चाहत होती है कि उसे सबका प्रेम मिले, वो सबका प्रिय हो, अर्थात वो लकी भी हो और लवली भी हो। आज के इस सत्र में बाबा हमें वह विधि बता रहे हैं जिसके द्वारा हम सब लकी और लवली दोनों हो सकते हैं। बाबा कहते हैं कि आप स्वयं को लकी और लवली दोनों समझते हो, महसूस करते हो। यदि आप अपने आप को लकी और लवली महसूस करते हो तो आप सदा निर्विघ्न रहेंगे और ईश्वरीय लगन में मगन रहेंगे। जो आत्मा जिसकी तकदीर जगी हुई है, जो सर्व का प्यारा है, सोचो उसकी स्थिति कैसी हो। वो मगन नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा। बाबा कहते हैं लेकिन यदि इन दोनों में से किसी भी एक में थोड़ी सी भी कमी है, लकी हो लेकिन लवली कम हो, तकदीर तो ऊंची है लेकिन सर्व के प्यारे नहीं हो, आपको कोई पसंद नहीं करता है, अथवा प्यारे बहुत हो, अच्छे बहुत हो, लोग कहते हैं ना स्वभाव से वो भाई बहन बहुत अच्छा है, लेकिन तकदीर आपकी अच्छी नहीं है, ऊंची नहीं है, समस्याओं से परेशान रहते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर इन दोनों में से किसी एक चीज में भी थोड़ी सी कमी है तो आप इस ईश्वरीय जीवन का संपूर्ण अनुभव नहीं कर सकेंगे, इस ईश्वरीय जीवन के संपूर्ण आनंद का अनुभव नहीं कर सकेंगे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम बच्चों को बाबा ऐसा पुरुषार्थ बता रहे हैं जिससे हमारे जीवन में इन दोनों बातों का संतुलन आ जाए, हम लकी भी हो जाएं और लवली भी हो जाएं। कि दुनिया के लोग तो ये समझते हैं कि हमारी तकदीर कोई और लिखता है, हमारी तकदीर में ही ये था, तकदीर को दोष लगाते हैं। वो ये समझते हैं कि तकदीर निश्चित है, लेकिन बाबा कहते हैं ये मिथ है, ये मिथ्या है। जो तकदीर लिख के आती है वो भी आपके पुरुषार्थ के कारण ही लिखी गई है, पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ के कारण ही वो तकदीर आपकी जो लिखी है, जो आप लेकर आए हैं कर्मों का खाता, वो भी उसका कारण भी आपका पुरुषार्थ ही है। सत्य तो ये है कि आप पुरुषार्थ के द्वारा ही वो खराब तकदीर लेके आए हैं और पुनः इस जीवन में पुरुषार्थ करके अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। बाबा ऐसे कहते हैं अनलकी से लकी बन सकते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं। इसमें पुरुषार्थ की मार्जिन होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने पूर्व जन्म के तकदीर अनुसार किसी गरीब के घर में पैदा हो गए तो आजीवन गरीब ही रहे। पुरुषार्थ करके आप अमीर बन सकते हैं। आप बुद्धू पैदा हो गए तो बुद्धू ही रहे, पुरुषार्थ करके आप बुद्धिमान बन सकते हैं। तो बाबा यहां ये कहता है
है कि ये मिथ को जीवन में मत पालो कि हमारी तकदीर में दोष है, हमारी तकदीर ही ऐसी है। पुरुषार्थ के द्वारा ही तुम्हारी वो तकदीर बनी है जिसको आज आप कोस रहे हो। तो अगर पुरुषार्थ की दिशा बदल दो, पुरुषार्थ में उत्कृष्टता ले आओ, श्रेष्ठता ले आओ, तो आपकी तकदीर बदल सकती है, बदल जाएगी। बाबा कहते हैं कि कई लोग प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन सफलता उनको नहीं मिलती और वो हार मानकर बैठ जाते हैं। असफल होना गलत नहीं है, लेकिन आप सही रीति से, सही अर्थों में असफल तब होते हैं जब हार मानकर आप बैठ जाते, जब आप पुनः नई शुरुआत करने की नहीं सोचते कि चलो फिर से शुरू करते हैं इस कार्य को। असफलता नाम की कोई चीज नहीं होती, बाबा कहते। असफलता आपके पुरुषार्थ को छोड़ देने का नाम है। जब आपने दोबारा उसको करना ही छोड़ दिया तो आप असफल हो गए। लेकिन अगर आपका पुरुषार्थ सही दिशा में है और पुरुषार्थ बार बार कर रहे हैं तो सफलता कभी न कभी मिलती अवश्य, ऐसे बाबा कह रहे हैं। बाबा कहते हैं कि हार मान लेते हैं और तकदीर को दोष देते हैं। याद रखो, पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि पुरुषार्थ सही दिशा में है तो सफलता आज नहीं तो कल मिलनी ही है। असफलता, बाबा कहते हैं, असफलता हमारे आध्यात्मिक उन्नति का साधन है। जब हमें असफलता मिलती है तो हमें वो और परिपक्व बनाती है, हमारी नींव को, आध्यात्मिक नींव को और मजबूत बनाने के लिए आती है। बाबा उदाहरण देते हैं कि जैसे जब कहीं पर आप नींव डालते हो, कोई पिलर खड़ा करते हो, तो उससे पहले जमीन को क्या करते हो? हैमर से, दुरमुठ से खूब उसको ठोक ठोक के कूटते हो कि उस जमीन में दोष न रह जाए, जमीन बिल्कुल पक्की हो जाए। तो असफलता यही है। असफलता आपको और मजबूत बना रही है, आपके फाउंडेशंस को और मजबूत बनाने के लिए आती है। बाबा कहते हैं असफलता आपको परिपक्व बनाने का साधन है। तूफान, चुनौतियां हमारे स्थिति को मजबूत बनाने के तोहफा हैं, ऐसा समझो। असफलता से डरो नहीं, असफलता को स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो, पुनः पुरुषार्थ करो, ऐसे बाबा कहते हैं। बाबा आज हम सभी बच्चों को लकी और लवली बनने के 3 आधार बता रहे हैं कि जैसे कोई मकान खड़ा किया जाता है तो उसमें पिलर लगाया जाता है, कहां कहां पिलर लगाया जाए। ठीक इसी प्रकार से अगर आप अपनी ऊंची तकदीर बनाना चाहते हो और सर्व के प्यारे होना चाहते हो तो आपको अपने जीवन में इन 3 स्तंभों पर ध्यान देना होगा। पहला स्तंभ है कि नॉलेजफुल बनो, दूसरा स्तंभ है केयरफुल बनो और तीसरा स्तंभ है चीयरफुल बनो। नॉलेजफुल का मतलब यह नहीं है कि केवल किताबी ज्ञान है, केवल सूचनाओं के संग्रह मात्र हैं। नॉलेजफुल होने का मतलब है संकल्प, बोल और कर्म ज्ञान स्वरूप हो। जो आपके बोल हो वही आपके कर्म हो, वही आपके संकल्प हो, और वो सारे बोल, कर्म, संकल्प जो ज्ञान है, श्रीमत है, उसके अनुसार हो। सफलता मिलने के लिए पहली बात तो ये है किस चीज का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कोई भी कार्य आप करना शुरू करते हैं सबसे पहले उस कार्य के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान इकट्ठा करो। लोगों से पूछो, उसके बारे में पढ़ो, सुनो, सोचो, समझो, मीटिंग करो आपस में। उस कार्य का आदि, मध्य, अंत क्या होगा इसको आप जानो।
आप सीधे कार्य करने चले जाओगे तो असफल तो हो ही जाओगे। तो पहला काम है नॉलेजफुल का मतलब ये हुआ कि वो आदि मध्य अंत का ज्ञान रखे हर चीज का। दूसरा है बाबा कहते हैं कर्मों की गहन गति को जानो। कर्मों की गहन गति का मतलब है वो कार्य कैसे होगा, किस विधि से संपन्न होगा। 2-3 विधियां किसी भी कार्य को संपन्न होने की होती हैं, उसमें से सहज विधि क्या है, हमारी स्ट्रैटेजी समय और परिस्थिति को देखते हुए क्या होनी चाहिए। इस प्रकार से जो अपना कदम आगे बढ़ाता है उसको कहा जाएगा कि कर्मों की गहन गति को जान करके आप आगे बढ़े हैं। तो नॉलेजफुल वो हो जो कर्मों की गति को जाने, कार्य के योजना के आदि मध्य अंत पर तीनों पे विचार कर ले और रचता और रचयिता का ज्ञान करे, रचता और रचना का ज्ञान रखे। ये चीजें हैं। रचता मतलब ये हुआ कि जो भी चीज है, जो कर्म आप करने जा रहे हो इससे पहले और किसी ने किया है तो कैसे किया है, उनका ज्ञान होना चाहिए। और रचना फीचर्स, जो रच के तैयार होगा या जो कर्म है उसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो ये सारी चीजें अगर हम जानते हैं इतना सोच समझ के, इसका मतलब फील्ड में तो बहुत कम करना होता है। 70% तो आपको कहाँ करना होता है, अपने माइंड मेकअप में 70% काम करना होता है। रियल में बाहरी दुनिया में जाके आपको 30% केवल करना होता है। आपने उसके आदि मध्य अंत को जान लिया, फीचर्स को जान लिया, विधि को जान लिया, सब चीज जानने के बाद आवश्यक उपकरण अपने साथ ले लिए। अब तो सफलता आपकी यहीं से निश्चित हो गई। आपको केवल वहां पे जाके थोड़ा सा अपनी हाजिरी लगा देनी है बस। कि सदा सफलता मूर्त वो हो सकता है जो नॉलेजफुल हो, और जो सफलता मूर्त होगा वो तो प्रसन्न रहेगा ही, वो तो तकदीर उसकी ऊंची मानी ही जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि पहला काम है नॉलेजफुल बनो। और नॉलेजफुल माना ज्ञान स्वरूप। वो नॉलेज जो है वो आपके आचरण में हो, आपके स्वरूप में हो और आप उसके अनुभवी मूर्त हो। ऐसे नॉलेज को बाबा नॉलेजफुल कहते हैं। और दूसरा बाबा कहते हैं केयरफुल। नॉलेजफुल भी हो लेकिन अगर केयरफुल नहीं हो तो आप लकी नहीं बन सकते, आपकी तकदीर नहीं जग सकेगी, आप लवली नहीं बन सकेंगे। केयरफुल का मतलब होता है सजग होना। केयरफुल का मतलब होता है सावधानी पूर्वक जीवन जीना, जागरूक होकर के जीवन जीना, लापरवाही पूर्वक जीवन नहीं जीना, अलबेला होकर जीवन नहीं जीना। बाबा कहते हैं जो नॉलेजफुल होगा वो केयरफुल होगा ही होगा। इसीलिए आप देखते हो जैसे जैसे व्यक्ति ज्ञानी बनता जाता है वैसे वैसे वो गंभीर होता जाता है। वो गंभीर नहीं है, सत्य बात ये है वो सजग है, सावधान है, अलर्ट है, चौकन्ना रहता है अपने जीवन के प्रति क्षण में। इसलिए उसके द्वारा कोई जो है अलबेलापन नहीं दिखता उसके जीवन में, लड़कपन नहीं दिखता उसके जीवन में। अगर आप केयरफुल नहीं रहते हो तो क्या होती है, क्या होता है फिर? भले नॉलेजफुल हो लेकिन अगर आप सजग नहीं हो, केयरफुल नहीं हो तो जीवन में छोटी बड़ी गलतियां होती रहती हैं। और अगर जीवन में छोटी बड़ी गलतियां होती रहेंगी तो ना तो आप खुद लवली रह जाओगे और ना किसी के लवली बन पाओगे। फिर लोग धीरे धीरे तमगा लगाना, सर्टिफिकेट देना शुरू कर देंगे कि वो तो भाई जो है ये इतना इतना गलती है, गलती कर गए, वहां ये गड़बड़ हुआ, वहां उनके द्वारा वो गड़बड़ हुआ। ऐसे बात तो ना तो आप स्वयं के लवली रह गए और ना दूसरों को के लिए आप लवली रह पाए। तो लवली रहने के लिए ये जरूरी है कि हम नॉलेजफुल के साथ साथ केयरफुल भी हों। और बाबा कहता है जो नॉलेजफुल है वो केयरफुल होगा, और जो केयरफुल है वो चीयरफुल ना हो ही नहीं सकता। उसका चेहरा हमेशा चमकता रहेगा, वो हर्षित मुख हो ना, ऐसे हो ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं कि अगर हर्षित मुखता नहीं है ब्राह्मण जीवन में तो इसका मतलब कहीं ना कहीं केयरफुलनेस की कमी है।
और केयरफुलनेस की कमी इसलिए है, कहीं ना कहीं आप नॉलेज के स्वरूप नहीं बने हैं। चीयरफुल उसे कहा जाएगा जिसके जीवन में दुख के संकल्प की लहर भी ना हो, एक भी दुख के संकल्प की लहर ना आवे। बाबा कहते हैं जिसका चेहरा सदैव मुस्कुराता रहे। और बाबा कहते हैं ऐसी आत्मा जो इस प्रकार से चीयरफुल है वही लकी है, वही लकी है। बाबा कहते हैं ऐसी आत्मा चुंबक की तरह आकर्षण मूर्त हो जाती है। उसकी स्थिति, उसका चेहरा ही सेवा का प्रभावी साधन बन जाता है। आजकल हम आप सेवा पे चलते हैं तो कहते हैं भाई मुरली लिए नहीं लिए, साउंड लिए नहीं लिए, ये लिए नहीं लिए, तरह तरह के साधन गिनाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हर्षित मुक्ता का चेहरा लिए नहीं लिए। एलिवेटेड स्थिति हमारी लिए साथ में नहीं लिए, उत्कृष्ट स्थिति लेकर चल रहे हैं, साथ में नहीं चल रहे हैं। बाबा कहते हैं वो सब तो स्थूल साधन है, लेकिन सबसे प्रभावी साधन आपकी दिव्य स्थिति है। तो बाबा कहते हैं ऐसा जो लकीएस्ट लवलीएस्ट जो व्यक्ति होता है उसका चेहरा ही, उसकी यह ऊंची स्थिति ही सेवा का सबसे प्रभावी साधन बन जाती है। वो चलता फिरता रूहानी प्रोजेक्टर हो जाता है। जरा सोचिए, आज की दुनिया में चारों ओर दुख, अशांति और माया के तूफान छाए हुए हैं। हर व्यक्ति परेशान है। ऐसे वातावरण में जहां एक तरफ हाहाकार है, ऐसे वातावरण में अगर आपके चेहरे में रूहानियत है, खुशी है, चमक है, हर्षित मुक्ता है, स्थिरता है, तो ऐसे वातावरण में आपका चेहरा उन दुखी और परेशान लोगों के लिए सुरक्षा का एहसास दिलाएगा, उनके लिए सरल स्थली का कार्य करेगा। बाबा उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे मान लो हवा चल रही है, तूफान चल रहा है, बारिश हो रही है और कोई व्यक्ति अकेले खुले मैदान में पड़ गया है और उसको उस तूफानी मौसम में कहीं एक छोटी सी कुटिया दिख जाए तो क्या करेगा, कहां जाएगा वो? कुटिया में अपने आप चला जाएगा, क्योंकि कुटिया उसको सुरक्षा का एहसास दिलाती है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपकी यह अवस्था बनती है तो ऐसे दुखी और परेशान आत्माएं उन दुख की तपिश से छांव पाने के लिए, सुख शांति के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए आप लोगों के पास नहीं आएंगी तो कहां जाएंगी? उनको दिखाई देगा कि यहां शरण मिल सकती है, यहां सुरक्षा हमें मिल सकती है। जैसे कुटिया उनको उस तूफान से सुरक्षित करती है, वैसे आपकी स्थिति उनको ऐसे जो है विकारों के तूफान से, समस्याओं के तूफान से सुरक्षित करने का जो है एहसास दिलाएगी। और जब ऐसी स्थिति बन गई तो आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, कुटिया नहीं जाती है, लोग आ जाते हैं कुटिया में अपनी सुरक्षा के लिए। फिर लोग आपके पास आएंगे अपनी सुरक्षा के लिए। कि अगर आपके चेहरे में चीयरफुलनेस नहीं है, खुशी नहीं है, तो पहले ये समझ लो कहीं ना कहीं आपने कोई ईश्वरीय नियम अथवा मर्यादाओं को लांघा है। कहीं ना कहीं आपकी सजगता में कमी आई है, आपसे लापरवाही हुई, और उसकी वजह से क्या हुआ है? उसकी वजह से आपके संगठन में आपके ऊपर अंगुलियां उठना चालू हुई, लोग आपको सजेशन देना चालू कर दिए, और आपको फिर क्या हो रहा है? यहां पे आपकी जो है उदासी आ गई है आपके चेहरे पे। तो ऐसी स्थिति में ये देखो कि हमने मर्यादाएं कहां लांघी और उसको सही करो। जैसे राम की सीता मर्यादा की लकीर लांघ गई तो उनके चेहरे से, उनके जीवन से खुशियां चली गई, दुखी दुख रहा। ऐसे आप
राम की सच्ची सीता बनकर मर्यादाओं के अंदर में रहना। मर्यादाओं के जब लकीर को आप लांघ जाते हो, बाबा कहते हैं, तब आप फकीर बन जाते हो। फकीर अर्थात मांगने वाले बन जाते हो। वो मर्यादाओं का उल्लंघन आपके जीवन से आपका सुख, शांति, प्रसन्नता सब छीन लेता है और तब आप मांगने वाले भिखारी बन जाते हो। चाहिए कि रट लगाने लगते हो। कहते हो सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, सहयोग चाहिए। इतना बड़ा संगठन है, हमारा कोई हेल्प ही नहीं कर रहा है, हमारा कोई सहयोग ही नहीं कर रहा है। तब आप ऐसे भिखारी बन जाते हो। बाबा कहते हैं, जब आप मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हो तो दाता के बच्चे दाता बनकर रहते हो, मालिक बनकर रहते हो और आपकी स्थिति चीयरफुल रहती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, आज की मुरली का सार यही है कि आप कोई साधारण आत्मा नहीं है, आप भविष्य में बनने वाले विश्व महाराजन, विश्व महारानी हैं, देव और देवी हैं। इसलिए फकीर मत बनिए, आप अपने उस स्वरूप को याद करिए। जीवन में आने वाली हर चुनौती को ठोक ठोक कर मजबूत बनाने वाली ईश्वरीय तोहफा समझिए। ये समझो कि बाबा ने इसको भेजा है हमको मजबूत बनाने के लिए। ऐसे दुखी मत हो अगर जीवन की चुनौती आए तो। बाबा कहते हैं, और नॉलेजफुल होकर, केयरफुल होकर कर्म करिए। मर्यादाओं के लकीर में अंदर रहकर चेयरफुल स्थिति को अपने बनाए रहिए। अच्छा, ओम शांति।